प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट बनना है, आपको ईजी लगता है, बट जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो जब आपको इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने आरसीए ट्रेन एनालिसिस कैसे किया, कौन सा टूल यूज़ किया, तो 90% कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं। मैं आपको जो है इस वीडियो में प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट का जो रोड मैप है वो बताऊंगी। सो मैंने भी अपना करियर जो है वो एज एसोसिएट स्टार्ट किया था, फिर मैं क्वालिटी एनालिस्ट बनी, उसके बाद मैं प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट बनी। तो ये जो रोड मैप है मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कैसे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो और खुद को नेक्स्ट पोजीशन पर ले जा सकते हो। बिकॉज प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट ये जो जॉब रोल होता है ये मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे ही होता है, जैसे कि स्विगी है, अमेजॉन है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है। ये जो कंपनीज होती है ऐसी कंपनीज में ही ये रोल अवेलेबल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा रोड मैप होगा आपके लिए। सो ये वही रोड मैप है जो मैंने अपने ग्रोथ के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। यही सेम रोड मैप जो है मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको इस जर्नी का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट दूंगी, ताकि आप जो है अगर ये अचीव करना चाह रहे हो, आपको भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, मिल सकता है, आप वो अचीव कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद जया। आई एम प्रोसेस एक्सीलेंस टीम लीड। जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैंने भी इस पोजीशन पर आने के लिए कुछ 7 to 8 जो है इंटरव्यूज़ दिए हुए थे, उसमें से क्रैक भी किया हुआ है। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक जर्नी बनाई है, एक ब्लूप्रिंट बनाया है। तो आई होप कि आपको हेल्प करेगा, प्लीज़ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट होता क्या है और इस जॉब रोल पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या काम करना है। सबसे पहला होता है जो भी प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। बढ़ रहा है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, या फिर आपका जो सीसाइट है वो कम हो रहा है, एस्केलेशंस आ रहे हैं, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला ये आपका जो है काम होता है। सेकंड होता है डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग डैशबोर्ड होते हैं, टूल होते हैं, जैसे कि एक्सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसका आपको नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि अभी से एक्सेल जो है इसको डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर बैठ कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो आप जो है 1 मंथ में अपना एक्सेल जो है उसमें आपका स्किल अच्छा बिल्ड कर सकते हो। तो एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हर एक कंपनी के अपने डैशबोर्ड होते हैं, जैसे कि पावर बीआई डैशबोर्ड है या फिर एसक्यूएल के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। और थर्ड होता है WFM या MS टीम्स जो होते हैं, उनके एंड से जो रिपोर्ट्स आते हैं वो रिपोर्ट्स भी आपको डेटा कलेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। हैंड्स ऑन कंपनी आपके जो है डेटा के अलग अलग सोर्स होते हैं। तो थर्ड जो काम होता है वो होता है रूट कॉज एनालिसिस करना। रूट कॉज एनालिसिस इन द सेंस कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका क्या कॉज है। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका सीसाइट जो है वो कम हो रहा है, उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, वो आप जो है RCA करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है 3 टूल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है 5 Whys, सेकेंड होता है परेटो एंड थर्ड होता है फिशबोन्स। और भी टूल्स होते हैं, ये टूल्स जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए फ्री सोर्सेज जो है अवेलेबल है, फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप इन टूल्स के बारे में पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी आप इन टूल्स के बारे में पढ़ सकते हो। फोर्थ जो आपका इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सॉल्यूशन प्रपोज करना। अभी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है वो आपने डिटेक्ट किया। थर्ड होगा कि आपको इस पर सॉल्यूशन देना है। अब ये सॉल्यूशन है या तो SOP बना के दे सकते हो। SOP इन द सेंस कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो है कुछ प्रोसेस फ्लो होते हैं जिसको SOP कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंटेड रहता है। तो ये SOP आप रिवैम्प कर सकते हो, इसको आप जो है अपडेट कर सकते हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, के थ्रू आप सोल्यूशन दे सकते हो। सेकेंड होता है ट्रेनिंग। CSR है, उनको ट्रेनिंग जो है देकर ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट की जा सकती है, ये जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स किया जाता है। सो ट्रेनिंग होता है, ऑटोमेशन। फोर्थ होता है वर्क फ्लो चेंज। सो ये 4 चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सोल्यूशन पार्ट में। SOP, ट्रेनिंग, वर्क फ्लो चेंज एंड ऑटोमेशन। फिफ्थ जो मेजर काम होता है वो होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस एक्सीलेंस होता है उसको क्वालिटी, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट टीम, स्ट्रैटेजी, ये जो टीम्स होते हैं इनके साथ मिलकर काम करना होता है। सो इन टीम्स को कन्विंस आपको करना होता है। अगर आप कभी कोई प्रोसेस फ्लो बना रहे हो जिसमें ये कन्विंस नहीं है तो कन्विंस आपको करना होता है। तो ये जो स्किल है ये आप में होना चाहिए। एंड 6 बहुत ही मेजर जो इम्पॉर्टेंट है वो है इम्पैक्ट दिखाना। आपने एनालिसिस किया, आपने कॉज निकाला, आपने उस कॉज को फिक्स किया, उस पर SOP बनाया, पर अभी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये भी आपको दिखाना है, राइट। तो ये इम्पैक्ट जो है वो आपको आपने क्या कॉस्ट सेव किया, क्या टाइम सेव किया, क्या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया, इसके बेसिस पे आपको दिखाना। इम्पैक्ट दिखाने के लिए ये मैट्रिक्स जो है इस पर प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट जो है वो काम करते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे का रोड मैप जो होगा वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। So skills you must learn for process excellence analyst. The first one is Excel. So I'm again and again saying Excel because yes, Excel is very important. बिकॉज जो भी डेटा आप बना रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसमें जो भी रिपोर्ट्स आप बना रहे हो, इसमें एक्सेल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई एक्सेल आपको आना इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में भी कुछ फंक्शंस है जो मल्टीपल टाइम आप यूज़ करोगे, जैसे कि VLOOKUP हो गया, लुकअप, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर्स, इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये जो फंक्शन है, परसेंटाइल एंड जो बेसिक चार्ट्स है जैसे कि बार, लाइन, ग्राफ, ये जो चार्ट्स है ये आपको आना चाहिए। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में PE का जो इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर भी हो सकता है कि एक राउंड जो होगा उसमें आपका असेसमेंट होगा जिसमें आपको एक्सेल पर
जो है काम करना पड़ सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टूल है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करो एज अ प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने पर आपको उस पर सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन देने पर उस पर क्या इंपैक्ट हुआ, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे आगे, ये चीज़ें आपको जो है दिखाना है, राइट। लीडरशिप या जो भी मैनेजमेंट होता है उनको आपको ये दिखाना होता है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आपको ये दिखाना होता है। तो ये शो करने के लिए आपको जो है पीपीटी आना चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ों पर काम किए हो उसको सही से प्रेजेंट कर पाओ, उसका जो इम्पैक्ट है वो सही से आप दिखा पाओ। होता है आरसीए टूल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है 5 वाइज। सो आपको बार बार पूछना है कि ये क्यों हुआ है, वाई जो है इसको आपको रिपीट करना है, ताकि आप उसका जो है सोल्यूशन निकाल पाओ और उसका जो है कॉज निकाल पाओ कि ये हुआ क्यों है, ये प्रॉब्लम जो है इसका कॉज क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 5 वाइज। सेकेंड होता है फिशबोन डायग्राम। इसमें जो है कैटेगरीज होती है जैसे कि क्वालिटी, ट्रेनिंग, टूल्स, प्रोसेस, पीपल, पॉलिसी, प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है वो होता है पैरेटो एनालिसिस। 20 रूल भी इसको कहा जाता है, जिसमें 80% जो होता है वो प्रॉब्लम्स होता है और 20% जो होता है वो कॉज होता है। सो 80% प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दैट 20% कॉजेस। उसके बाद होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो होता है इसमें आप वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ क्या ट्रेंड चल रहा है, बीच का जो कंपैरिजन है, जैसे कि जनवरी है, फरवरी, इसके बीच में क्वालिटी स्कोर कितना था, इसमें क्वालिटी स्कोर क्या हुआ है, या फिर इसमें सीसाइड कितना था, वीक 2 में सीसाइड कितना है, ये जो कंपैरिजन है ये ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। फोर्थ होता है लीन सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। लीन सिक्स सिग्मा बेसिक्स। इसमें सर्टिफिकेशन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, रोल। सो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड होता है इफेक्ट वर्सेस वेरिएशन। थर्ड है मैपिंग एंड फोर्थ होता है SOP क्रिएशन, SOP डिज़ाइन। सिक्स सिग्मा के अगर आप बेसिक सर्टिफिकेशन, सिक्स सिग्मा में वाइट बेल्ट से स्टार्ट होता है एंड फिर जो है बेल्ट्स जो है चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, इस तरह से बेल्ट्स रहते हैं। तो अगर आपको वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट जो स्टार्टिंग में लेना है तो उसके लिए कुछ फ्री ऐप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल है, जहाँ से आप ये बेल्ट्स जो है ये फ्री में ले सकते हो। आपको बस वो कोर्स कंप्लीट करना है एंड देन एग्जाम देके आपको ये बेल्ट मिल जाता है। तो आप उस तरह से भी ये जो बेल्ट्स है वो ले सकते हो। फिफ्थ है कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ इस रोल में जब आप हो तो आपको जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कन्विंस करना है प्रोसेस फ्लो को लेकर, या फिर जो भी आप SOP चेंजेस करना चाह रहे हो उसको लेकर। तो इसीलिए आपको स्टेक होल्डर को कन्विंस करना है, तो आपको वो स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, जो आपका कम्युनिकेशन वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स है उनको समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और डेटा के साथ ही आपको बात करना है। अब प्रैक्टिकल रोड मैप मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मैट्रिक्स। BPO है तो BPO में AST, CSAT ये जो है मैट्रिक्स होते हैं। ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लिए TAT, SLA ये मैट्रिक्स होते हैं। कॉमर्स, ई-कॉमर्स के लिए फुलफिलमेंट, कैंसलेशन, रिटर्न ये जो है मैट्रिक्स होते हैं। डिलीवरी है सो कंप्लेंट्स है, डिलीवरी इश्यूज़ है, डिले इश्यूज़ है, ये मैट्रिक्स होते हैं। तो आपको पहले मैट्रिक्स समझना है एंड उसके बेसिस पे ही आपको काम करना होता है। सेकेंड लर्न एक्सेल। डेली 30 मिनट आपको जो है एक्सेल का प्रैक्टिस करना है। कैगल या फिर आपको जो है डेटा लेना है और उसको आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है। RCA विथ सैम्पल। अगर सपोज AST बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, क्वालिटी स्कोर कम हो रहा है तो वो क्यों कम हो रहा है, कैंसलेशन बढ़ रहे हैं तो वो स्पाइक क्यों हो रहा है, ये जो है आप सिनारियो वाइज कुछ सैम्पल लेके इस पर आप जो है स्टडी कर सकते हो, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आप चाहो तो मैं आपको 20 RCA प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो दे सकती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोसेस एक्सीलेंस एनालिस्ट के जो इंटरव्यू होते हैं वो सिनारियो बेस पे ही होते हैं। कंपनी उनके मेट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछती है एंड आपको जो है उसमें आंसर करना होता है। एक मिनी प्रोसेस एक्सीलेंस प्रोजेक्ट जिसमें आप AST, CSAT हो गया, रिटर्न्स हो गया, इसको आपने सपोज 7 मिनट्स था बट आपने 5 मिनट्स पे AST लाया है, तो आपने क्या क्या प्रोसेस किया हुआ है, ये सब जो है आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो इसके बेसिस पे। एंड इसके लिए डेटा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कैगल एंड गूगल जो है यहाँ से आप डेटा ले सकते हो। वो डेटा लेके आप ये एनालिसिस करके अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस ये आपको हेल्प करेगा जॉब लेने में। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो ये रहेगा कि AST 7 मिनट्स था बट आपने उसको 5 मिनट में रिड्यूस किया बाय यूजिंग RCA, ये हो सकता है। सेकंड प्रोजेक्ट आप डिड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड यूजिंग पिवोट टेबल, ठीक है। थर्ड प्रोसेस मैपिंग फॉर एस्केलेशन वर्क फ्लो। तो इस तरह से आप जो है ये 3 प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके इंटरव्यू के लिए। स्टेप 5 केस स्टडी प्रैक्टिस। केस स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवन जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक राउंड में केस स्टडी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कुछ डेटा देती है एंड आपको पूछते हैं कि आप इस पर SOP बनाओ, या फिर आप जो है इस पर एनालिसिस करके जो भी आप डिटेल दे सकते हो वो डिटेल आप जो है इसमें निकाल के कस्टमर का कंप्लेंट जो है इट इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द RCA एंड सॉल्यूशन। फॉर्मेट ऐसे रहेगा कि पहले प्रॉब्लम आपको मेंशन करना है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको पहले मेंशन करना है। सेकंड आपको मेंशन करना है एनालिसिस। थर्ड मेंशन करना है आपको ट्रेंड। फोर्थ जो होगा RCA होगा। फिफ्थ जो होगा वो होगा सोल्यूशन एंड 6 होगा इम्पैक्ट एंड 7th रहेगा कंट्रोल, कि आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो इस तरह से आप जो है केस स्टडी कर सकते हो। एंड इवन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू के वक्त भी जब आपको केस स्टडी पूछा जा रहा है तो आप इस फॉर्मेट में केस स्टडी बना सकते हो। सो यूज दिस एवरी टाइम। ये आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है इंटरव्यू में ये बढ़ा सकता है। अपडेट रिज्यूम इन एनालिस्ट फॉर्मेट। यूज दिस कीवर्ड्स RCA, ट्रेंड एनालिसिस,
गूगल शीट, एक्सपोर्ट क्रिएशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डिजाइन थिंकिंग, ट्रिक एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।